सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आई वोक अप एट 6 इन द मॉर्निंग और अभी बजे मॉर्निंग के 6:45 एंड आई एम टोटली रेडी। और रेडी होने के बाद मैं सबसे पहला काम जो रोज़ करता हूँ वो है न्यूज़पेपर लाने का। सो अभी मैं पहले न्यूज़पेपर लाने जाता हूँ और आगे का जो दिन का शेड्यूल है वो वहाँ से आने के बाद हम डिस्कस करेंगे। So, stay हिंदू। सो न्यूज़पेपर लाने के बाद मैं सबसे पहला जो काम करता हूँ वो है सारे जो मेन हेडिंग्स है उनसे गो थ्रू करना, जो कि मतलब जो मेन हेडिंग्स है मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद उन्हीं हेडिंग्स को मैं डीपली पढ़ता हूँ ताकि मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। सो बहुत सारे लोगों को एक डिलेमा रहता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। सो आई रेड द हिंदू एंड मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर ट्राई किए हैं लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लोक सत्ता, but I found the content in the Hindu is more relevant by the point of view of mains. That's why I opted for this. So बस यही कारण है द हिंदू चूज करने का। Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping So अभी न्यूज़पेपर रीडिंग हो चुके and it's the time for my classes. Those who don't know, I have joined Vision IS पुणे सेंटर एंड अभी मेरे 9 से 12 तक, सुबह 9 से 12 तक क्लासेस चलते हैं। फिर 12 बजे के आने के बाद जो शेड्यूल है मैं सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया गया है वो रिवाइज़ करूँगा। फिर उसके बाद मेरे जो NCERT रीडिंग है, बिकॉज आज जो है वो क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स वाई क्लास से आने के बाद मैं इकोनॉमिक्स की रिविजन करूँगा फ्रॉम NCERT, फ्रॉम क्लास नोट्स एंड फ्रॉम द एडवांस बुक साइमल्टेनियसली, एंड उससे कंटेंट बनाऊँगा जो आज मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद आई विल गो फॉर माई सेल्फ स्टडी, जो कि मेरा जो प्लान है, जो कि NCERT कंप्लीट करने का प्लान है और NCERT के नोट्स बनाने का प्लान है। सो वी विल कंटिन्यू फॉर दैट। सो स्टे ट्यून्ड। So welcome back again. So this is the frame after 4 hours from the last frame because 9 AM को मैं क्लास को गया। सो क्लासेस जो होने थे वो 9 से 12 बजे तक होने वाले थे, बट टीचर और स्टूडेंट इतने एनग्रोस हो चुके थे क्लासेस में कि वी कुडंट रिकॉग्नाइज द टाइम। दैट्स वाई जो क्लासेस थे वो 12:30 तक चले। फिर उसके बाद मैं इसमें गया अपना खाना खाने के लिए और खाना खा के अभी मैं अपने रूम पर आया हूँ। सो अभी डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टाइम टेबल, जो कि अभी से रात तक होने वाला है। सो आज का जो टाइम टेबल है वो ऐसा है कि अभी बजे है 1। सो मैं 1 से लेकर दोपहर के 1 बजे अभी, सो दोपहर के 1 से लेकर 3 बजे तक मैं क्लास के जो नोट्स है जो कि आज पढ़ाए हमारे सर ने, सो वो रिवाइज़ करूँगा। उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैं एक तो इंटरनेट से पढ़ूँगा, नहीं तो फिर मेरे पास जो बुक है NCERT और थोड़ी एडवांस बुक, सो उससे मैं पढ़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद 3:30 से लेके 5:30 तक मैं इकोनॉमिक्स की NCERT, जो 9th की NCERT वो स्टार्ट करने वाला हूँ आज। सो वो होने के बाद फिर मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगा फ्रॉम 5:30 to 6 PM। देन फ्रॉम ऑनवर्ड 6 to 8 आई विल कंप्लीट द करंट अफेयर्स, जो कि आज का जो करंट अफेयर्स है, नोट मेकिंग एंड रिवाइजिंग ऑल्सो, और उसमें न्यूज़पेपर भी इंक्लूड होगा जो कि मैंने सुबह किया था। और फिर उसके बाद 8 से लेकर 9 तक मेरा डिनर ब्रेक होता है।
1 आवर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बट आई वॉन्ट द टाइम फॉर द रिफ्रेशमेंट, दैट्स वाई आई टुक 1 आवर। सो उसके बाद 9 से 11 तक फिर से मैं इकोनॉमिक्स की NCERT लूँगा, और उसके बाद हाफ एन आवर में आज जो जो मैंने दिन में किया वो सारा सिलेबस मैं रिवाइज करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द टाइम टेबल फॉर अ डे, सो लेट्स स्टार्ट इट। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the सो आज जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया, सो टीचर विल नॉट टीच यू इन डिटेल। सो फॉर एग्जांपल आज उन्होंने हमें पढ़ाया कि फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम्स आर द सेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। सो उन्होंने सिर्फ नाम बताए, थोड़ा एक्सप्लेन किया और वो अगले टॉपिक पे मूव हो गए। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सो मैं घर पे आता हूँ, इंटरनेट पे मैं वो टॉपिक डालता हूँ और वो सर्च करके फिर मैं उससे जो इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर होती है वो मैं अपने नोट्स में ऐड करता हूँ। सो दिस इज़ द वे दैट आई एम स्टडिंग। Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in what you believe. So I have just started the NCERT of economics, and these are the topics of 9th economics. So my plan is that कि जो क्लास में चल रहा है, जो सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है, मैं उसी की ही NCERT साइमल्टेनियसली पढूँ ताकि मैं एक ट्रैक पे रह सकूँ। एंड दिस इज़ द सेकंड रीडिंग ऑफ 9th इकोनॉमिक NCERT। सो ऑल सब्जेक्ट्स की NCERT कवर करने के लिए मेरा जो प्लान है वो ऐसा है कि मैं मिनिमम हर सब्जेक्ट को 3 NCERTs की रीडिंग दूंगा, और सेकंड रीडिंग ऑनवर्ड्स में नोट्स निकालूंगा NCERT के। और जब भी मैं NCERT पढ़ता हूँ तब मैं उस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की बुक में साथ में रखता हूँ, ऑफ प्री एंड मेंस बोथ, ताकि मुझे पता चले कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। And when you read NCERT, you came across some words that you have never seen. So मैं उन वर्ड्स को एक नोटबुक पे लिख लेता हूँ ताकि वो वर्ड्स मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकूँ। बिकॉज एक कंसेप्ट के लिए सारा सेंटेंस लिखने से अच्छा है कि आप एक वर्ड लिखो जो कि एप्रोप्रिएट हो। सो अभी मेरी इकोनॉमिक्स की NCERT हो चुकी है 9th की। सो इट्स टाइम फॉर अ रिवीजन। सो मैंने जो दोपहर को 9th की NCERT स्टार्ट की थी वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैं जो अभी रिवीजन के बारे में बात करने वाला था, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिवीजन एंड रिकॉलिंग सेपरेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आपको कैसे जो आप पढ़ रहे हो वो कैसे रिकॉल करना है और उसकी रिवीजन कैसे करनी है, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सी यू सून। बाय बाय।